Hello everyone, welcome to this new video. This is Prakash sir, your English educator. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। तो इस वीडियो में भी हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको 4 रूल्स बताए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं कि व्हाट आर द नेक्स्ट रूल। इसका जो अगला रूल है वो क्या है। तो अगला रूल ये है कि अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज अ होल। ठीक है, कलेक्टिव नाउन अगर एक होल के रूप में हो, ठीक है, होल मीन्स कंप्लीट, इफ इट इज टेकन एज अ होल तो ये सिंगुलर वर्ब को लेगा। और अगर कलेक्टिव नाउन इज टेकन एज अ प्लूरल वर्ब देन इट विल टेक प्लूरल नंबर वर्ब। ठीक है, तो कई बार जो होता है कलेक्टिव नाउन एक जो पूरे समूह को एक इकाई के रूप में रिप्रेजेंट करता है, तो वो सिंगुलर रूप में यूज़ होता है, इसके साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब यूज़ होती है। और जब ये कलेक्टिव नाउन जो होता है जब वो अलग अलग यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो कलेक्टिव नाउन्स यानी कि जो हमारा ग्रुप है और ग्रुप के हर एक मेंबर को जब अलग अलग रिप्रेजेंट करता है तो फिर वो प्लूरल नंबर की वर्ब लेता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए द committee were अनएनिमस। द कमेटी वर अनएनिमस। तो अब यहाँ पे जो कमेटी है तो कमेटी यहाँ पे वर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वाज होगा, क्योंकि कमेटी इज रिप्रेजेंटेड एज अ होल। तो कमेटी एक यहाँ पे होल के रूप में है, एक इकाई के रूप में है, तो इसलिए जो है इसके ये सिंगुलर नंबर की वर्ब ले रहा है। और इसी तरह से जो सेकंड एग्जांपल है कि द कमेटी were divided committee were divided in opinion। कमेटी वर डिवाइडेड इन जो है द कमेटी वर डिवाइडेड इन ओपिनियन। ठीक है, इन ओपिनियन। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेंटेंस में कमेटी क्या हुई, कमेटी डिवाइड हो गई, यानी कि सब कमेटी के हर एक मेंबर के जो ओपिनियन है वो अलग अलग हो गए। तो अब यहाँ कमेटी जो वो एक इकाई के रूप में नहीं रह गई, डिस्पर्स हो गई, तो फिर यहाँ पे ये प्लूरल नंबर की वर्ब लेगा। तो कमेटी वर डिवाइडेड इन ओपिनियन। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कलेक्टिव नाउन अगर जो है एज अ होल अगर है तो वो सिंगुलर नंबर का वर्ब लेगा। और अगर जो है कमेटी जैसे कि अगर कलेक्टिव नाउन जो है अगर वो डिवाइड हो रहा है, यानी कि अगर वो जो है अलग अलग जो है मतलब वहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है तो ये प्लूरल नंबर की वर्ब लेगा। ठीक है, और जो 6
रूल है इसके अकॉर्डिंग, इफ टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड refer to the same person or thing, the verb is singular। यानी कि अगर टू सिंगुलर नाउन्स हैं और उन दोनों सिंगुलर नाउन्स को एंड से ज्वाइन किया गया है, लेकिन वो दोनों ही नाउन किसी एक ही व्यक्ति या किसी एक ही वस्तु को रेफर कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर नंबर की वर्ब लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, माई कजिन एंड फ्रेंड हैज़ कम। ठीक है, माई कजिन एंड फ्रेंड हैज़ कम। तो अब यहाँ पे कजिन फ्रेंड दोनों नाउन से जो जिनको एंड से ऐड किया गया है, ठीक, कजिन और फ्रेंड दोनों को एंड से ज्वाइन किया गया है, लेकिन ये दोनों एक ही व्यक्ति को रेफर कर रहे हैं, यानी मेरा कजिन और मेरा दोस्त, यानी कि जो कजिन है वही दोस्त है। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति को रिफर कर रहे हैं, तो इसलिए जो है सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर नंबर का हो गया और सिंगुलर नंबर की वर्ब लेगा ये। ओके, तो सेवेंथ रूल है कि इफ टू सिंगुलर नाउन ज्वाइंड बाय एंड एक्सप्रेस वन आइडिया, द वर्ब इज सिंगुलर। मीन्स कि अगर टू सिंगुलर नाउन्स जो एंड से ज्वाइन किए गए हैं वो एक आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, तो वर्ब सिंगुलर नंबर का यूज होगा। जैसे ब्रेड एंड बटर इज ओनली फूड। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर इज ओनली फूड। अब यहाँ पे ब्रेड और बटर यानी दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यानी ये दोनों, ब्रेड भी सिंगुलर नंबर नाउन है, बटर भी सिंगुलर नंबर नाउन है, और ये ज्वाइन करने के बाद ये दोनों क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, यानी एक हो जाते हैं। ब्रेड एंड बटर मीन्स कि दोनों एक साथ हो गए। ठीक है, एक ही थिंग को यहाँ पे, एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए सिंगुलर नंबर वर्ब की नाउन लेंगे, वर्ब लेंगे। ब्रेड एंड बटर इज ओनली फूड, यानी कि ब्रेड और बटर, तो ये दोनों मिला करके एक एज अ होल, एक इकाई के रूप में यहाँ पे एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं, तो इसलिए सिंगुलर नंबर की वर्ब लेंगे। फिर रूल 8 है कि इफ़ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रिसीडेड बाय ईच एवरी, ठीक है, द वर्ब इज सिंगुलर। यानी कि अगर टू सिंगुलर सब्जेक्ट एवरी से या ईच से अगर प्रिसीडेड हैं तो सिंगुलर नंबर की वर्ब लेंगे, यानी कि ईच और एवरी के साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब यूज होगी। जैसे एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी। ठीक है, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी। तो अब यहाँ पर एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल मीन्स हर एक लड़का और हर एक लड़की, तो मतलब यहाँ पे एक एक को डिनोट किया जा रहा है, यहाँ पे एक एक को अलग अलग बताया जा रहा है यहाँ पे, तो इसलिए एवरी के साथ, ईच के साथ में सिंगुलर नंबर वर्ब का यूज होता है। ओके, इसी तरह से
जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, जो नेक्स्ट है रूल, उसके अकॉर्डिंग व्हेन टू सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉन और प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, द वर्ब एग्रीज विद द प्रोनाउन नियर टू इट। यानी कि जब हम आइदर और या नाइदर नॉन्स नॉर से अलग अलग प्रोनाउंस को ज्वाइन करते हैं तो सिंगुलर नंबर की वर्ब उसके साथ यूज़ करते हैं। जैसे कह सकते हैं कि आइदर ही और आई एम मिस्टेकन। ठीक है, आइदर ही और आई एम मिस्टेकन। तो आइदर मीन्स या तो, और मीन्स या तो या, तो यानी कि आइदर ही या तो वह या मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर की वर्ब, क्योंकि यहाँ पर किसी एक की बात की जा रही है कि या तो वह या तो मैं, यानी किसी एक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर की वर्ब लेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें कि आइदर के साथ में जब आइदर और का यूज़ होता है तो जो वर्ब के नज़दीक वाला जो प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ होता है। यानी कि जो बाद में जो प्रोनाउंस आता है, जैसे कि यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग एम का यूज़ हुआ है, ना कि यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग इज़ का यूज़ होगा। ठीक है, तो जो बाद में प्रोनाउन आया है आई, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब एम का यूज़ होगा। ठीक है, क्लियर। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट रूल है हमारा, ठीक है, तो नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या है कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर आर प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन, द वर्ब एग्रीज विद द प्रोनाउन नियर टू इट एज। ठीक है, तो ये वही रूल है जो मैंने अभी आपको बताया, कि मतलब जो है इसमें जब आइदर और या नाइदर नॉर का जब यूज़ करते हैं तो इसमें जो प्रोनाउंस वर्ब के नज़दीक होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे ही और आई, दोनों में से आई जो है वो वर्ब के नज़दीक है, तो आई के अकॉर्डिंग एम का यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 9th और 10th रूल तो सेम ही है, और 11th जो रूल है उसके अकॉर्डिंग बट इट इज़ बेटर टू से, अगर हम जो है इस सेंटेंस को अगर इस तरह से कहें कि जो सेंटेंस हमने ऊपर लिखा है कि आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, उसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि आइदर ही इज मिस्टेकन और आई एम। ठीक है, दो सेंटेंस को अलग अलग बोल सकते हैं कि आइदर ही इज़ मिस्टेकन और आई एम। ठीक है, तो इट इज़ बेटर टू से, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे दोनों के साथ में ही के साथ भी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, आई के साथ भी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, दोनों के साथ अलग अलग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ बेटर टू से। ठीक है, ये पहले सेंटेंस से ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, लेकिन पहला सेंटेंस भी आपका राइट है, और पहले सेंटेंस को भी हम उसी तरह से बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, तो इसमें किसी प्रकार की कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके हिसाब से जो आपका सेकंड सेंटेंस है आइदर ही इज़ मिस्टेकन और आई एम, तो ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई थिंक कि आपको सारे रूल्स से समझ में आ गए जो मैंने बताए हैं। ठीक है, जो आज के इस वीडियो में मैंने रूल्स बताए हैं। ठीक है, और जो प्रीवियस वीडियो में इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी
मैंने रूल्स बताए थे और बताया था कि वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट वीडियो को पहले देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इस वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।